हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट जेन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग लेटर्स की बात करेंगे, देखेंगे लेटर के फॉर्मेट को, क्योंकि लेटर्स जो हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि स्टैंडर्ड 5 से ही लेटर्स स्टार्ट हो जाते हैं और 10th में तो आप 8 मार्क्स ला सकते हैं अगर सही लेटर फॉर्मेट में लेटर्स को लिखें तो चलिए देखते हैं फॉर्मेट ऑफ लेटर, उसके टाइप्स के साथ। तो चलिए स्टूडेंट्स देखिए, लेटर्स जो हैं वो दो तरह से लिखे जाते, दो तरह के लेटर्स होते हैं। एक जो है हमारा वह है फॉर्मल लेटर्स, जिसे हम बिजनेस लेटर के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मल लेटर को ही बिजनेस लेटर के नाम से भी जाना जाता है। और सेकेंड टाइप है इनफॉर्मल लेटर, जिसे हम सोशल लेटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हम फॉर्मल लेटर किसे लिख सकते हैं और इनफॉर्मल लेटर किसे लिख सकते हैं, चलिए जानते हैं। फॉर्मल लेटर हम जनरली एप्लीकेशंस लिखते हैं, जैसे स्कूलों में एप्लीकेशन लिखते हैं या किसी और भी जगह पर अगर हम एप्लीकेशन देते हैं तो उसमें हम फॉर्मल लेटर या बिजनेस लेटर जिसे कहते हैं उसके फॉर्मेट का यूज करेंगे। फिर गवर्नमेंट ऑफिसेज में कहीं अगर हम लेटर्स देते हैं तो फॉर्मल लेटर हुआ होगा, उसके फॉर्मेट का यूज करेंगे। और न्यूज़पेपर्स में, जैसे न्यूज़पेपर के एडिटर को हमें लेटर्स लिखने होंगे तो भी हम फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट का यूज करेंगे। फिर बिजनेस लेटर, अगर बिजनेस ऑर्डर्स हमें अगर देने हैं, कुछ ऑर्डर्स हम देते हैं, नहीं बुक्स मंगाने हैं या कुछ और मंगाने हैं, है ना, तो उसमें हम बिजनेस ऑर्डर्स को हम फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में लिखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम इनफॉर्मल लेटर्स हम किसे लिखते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स के फॉर्मेट में हम फ्रेंड्स को लिख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को लिख सकते हैं। रिलेटिव्स जैसे कि हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे ब्रदर्स सिस्टर्स, हमारे अंकल आंट और भी जो भी रिलेटिव्स हैं उसे हम इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में लिखते हैं। उसके बाद नेबर्स हमारे जो भी हैं, नेबर्स को भी हम इनफॉर्मल लेटर्स के फॉर्मेट में लेटर लिखते हैं। और एक्वेंटेंसेस में होता है परिचित, कुछ परिचित लोग हमारे होते हैं, परिचित, उन्हें हम, जिनसे हमारी परिचय हुई रहती है, उन्हें कभी कभी हमें लेटर लिखना होता है तो उन्हें भी हम इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में लेटर लिखते हैं। तो चलिए इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, फिर इसके स्टेप्स को देखते हैं हम कि दोनों के फॉर्मेट को किस प्रकार से लिखते हैं। चलिए मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूँ, नोट डाउन कीजिए। चलिए तो देखते हैं हम दोनों ही लेटर के कितने स्टेप्स होते हैं, कितने स्टेप्स में कौन से लेटर्स लिखे जाते हैं। तो फॉर्मल लेटर को पहले देखते हैं। इसमें देखिए सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले हम लिखते हैं, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस के बाद स्पेस हमें एक लाइन का देना होता है। उसके बाद हम डेट लिखते हैं और डेट का जो फॉर्मेट होता है, डेट का फॉर्मेट अलग अलग तरह का हो सकता है। जैसे हम लिख सकते हैं 28 दिसंबर 2020, इस तरह से डेट लिख सकते हैं। फिर 28 दिसंबर भी लिख सकते हैं 2020। फिर 2020 लिख सकते हैं 2020 लिख सकते हैं। या फिर दिसंबर 28 2020। इन सभी फॉर्मेट में हम डेट को लेटर में लिख सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर यह या यह रहता है, ठीक है, या फिर इससे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में जो है कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, क्योंकि कंप्यूटर में प्राय पहले मंथ लिखा जाता है फिर डेट लिखा जाता है
है ना। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम इन फॉर्मेट्स का यूज करते हैं, इन तीनों में से किसी का। और एक यह भी बात ध्यान देना है कि जब कभी भी हम डेट लिखते हैं तो उसके बाद कोमा का यूज हमें नहीं करना है। साथ ही एड्रेस भी हम जब लिखते हैं स्टूडेंट्स, जब एड्रेस भी लिखते हैं तो एड्रेस में भी हमें ध्यान देना है कि एड्रेस कम से कम 2 या 3 लाइन में हो, एक ही लाइन में पूरा यहाँ से यहाँ तक नहीं लिखना होता है। ठीक है, छोटा छोटा, पहले छोटा प्लेस लें, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, और पिन कोड जरूर हम मेंशन करते हैं अपने एड्रेस में, यह भी ध्यान रखना है। उसके बाद एड्रेस में भी हम कोमा का यूज कहीं भी नहीं करते, एड्रेस के बाद कोमा का यूज हमें नहीं करना है, डेट के बाद भी कोमा का यूज नहीं करना है, यह हमेशा ध्यान रखना है। और एक चीज जो डेट में हमें ध्यान रखना है वह यह कि दिसंबर जैसे है तो दिसंबर का शॉर्ट DEC नहीं लिखना है, यह गलत होगा। FEB नहीं लिखना है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें डेट लिखते समय इन चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं, डेट के बाद रिसीवर्स डेजिग्नेशन, स्पेस देते हैं एक लाइन, इसके बाद रिसीवर्स डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब जिसे हम सेंड कर रहे होते हैं उसका पद, पोस्ट क्या है। जैसे एडिटर को लिख रहे हैं तो द एडिटर, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं द प्रिंसिपल, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, पोस्ट के नाम पहले द हम लोग लगाते हैं, जनरली आप लोग पढ़े होंगे आर्टिकल के यूज में। और उसके बाद उसके साथ ही हम रिसीवर के एड्रेस को भी लिखते हैं उसके डेजिग्नेशन के साथ वाले लाइन में। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमें लिखना बहुत जरूरी होता है, और सब्जेक्ट लिखने में हमें यह ध्यान रखना होता है कि सब्जेक्ट ज्यादा लेंदी ना हो, छोटा सब्जेक्ट हम चूज करते हैं, छोटा सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद फिर हम एक लाइन का स्पेस देते हैं और फिर हम सैल्यूटेशन लिखते हैं। सैल्यूटेशन हम किसे लिख रहे हैं लेटर, उसके अनुसार हम सर, मैडम लिख करके करते हैं। सैल्यूटेशन मतलब अभिवादन होता है, तो इसमें सर या मैडम किसे लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। फिर बॉडी की अगर बात करें तो लेटर के बॉडी लोअर क्लासेस में तो 1 पैरा में चल सकता है, लेकिन हायर क्लासेस में 2-3 पैराग्राफ्स में हमें लिखना होता है। अलग अलग पॉइंट को हम अलग अलग पैरा में लिखते हैं। ठीक है, और जब हमें एंड करना होता है तो उसके लिए एक अलग पैरा का यूज करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग के लिए सब्सक्रिप्शन में हम सिंसियरली इस तरह के वर्ड्स का यूज करते हैं, और उसके पहले योर्स जो लगाते हैं, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, इस तरह के शब्दों में योर्स के साथ अपोस्ट्रोफी हमें कभी नहीं यूज करना होता है, अपोस्ट्रोफी कभी नहीं यूज करेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर उसके बाद सिग्नेचर करना है। अगर लेटर में नाम अगर पूरा लिखा हुआ है तो सिग्नेचर की जगह पर आप पूरा नाम लिखें, फुल नेम लिखें। ओके, तो ये रहा हमारा 8 स्टेप में, इस प्रकार से हमारा फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट को हम देखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं सब वही चीज है जो यहाँ था, सेंडर्स एड्रेस, इसमें भी सेंडर्स एड्रेस, डेट, फिर स्पेस देना था उसमें भी, इसमें भी स्पेस देंगे, डेट है इसमें भी डेट, उसके बाद स्पेस देंगे, फिर सैल्यूटेशन। यहाँ पर जो सैल्यूटेशन देते हैं हम किसे लिख रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग सैल्यूटेशन देते हैं। जैसे हम अगर फ्रेंड को लिख रहे हैं तो फ्रेंड का नाम लेकर के भी हम लिखते हैं, डियर रोहन, डियर रोहित, है ना, माय डियर रोहित, इस तरह से लिख सकते हैं हम। फिर अगर फादर को लिखते हैं तो माय डियर फादर, माय डियर मॉम, मदर को लिखना है माय डियर सिस्टर, है ना, इस तरह से लिखते हैं। या फिर अंकल को लिखना है तो डियर अंकल। तो सैल्यूटेशन के लिए अलग अलग रिलेशन वो किस तरह का होता है उसके अकॉर्डिंग हम सैल्यूटेशन यूज करते हैं। सैल्यूटेशन के बाद हम बॉडी लिखते हैं, और यहाँ भी लोअर क्लासेस में हम 1 पैरा में लिख सकते थे, लेकिन हायर क्लास में जाने पर 2-3 पैरा में हमें कम से कम लिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें भी सब्सक्रिप्शन फिर लास्ट में बॉडी के बाद देते हैं। सब्सक्रिप्शन इसका जो होता है वह रिलेशन के अकॉर्डिंग होता है, जो सैल्यूटेशन हमने यूज किया है इसके अकॉर्डिंग हम सब्सक्रिप्शन लिखते हैं। तो अगर फादर को लिखा है तो फादर के लिए सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता है,
फादर के लिए सब्स्टिट्यूशन हम लिख सकते हैं योर लविंग सन, अगर सन लिख रहा है तो योर लविंग सन, है ना। अगर डॉटर लिख रही है तो योर लविंग डॉटर, योर लविंग अंकल का अगर है अंकल को लिख रहे हैं तो योर अफेक्शनेटली इस तरह से लिख सकते हैं। फ्रेंड को लिख रहे हैं तो योर्स लविंगली इस तरह से लिख सकते हैं। या पेरेंट्स में भी योर्स लविंग सन लिख सकते हैं, योर लविंग डॉटर लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो वो सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन इसमें रिलेटेड होता है, ध्यान रखना है। फिर सिग्नेचर यहाँ भी हम अपना फुल नेम करते हैं, अगर क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है तो उसका यूज करेंगे, और एड्रेस वगैरह भी अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो उसी एड्रेस का हमें यूज करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने डिफरेंसेस देखा दोनों ही लेटर में। इसमें 8 स्टेप में कंप्लीट हुआ है हमारा फॉर्मल लेटर, और इनफॉर्मल लेटर 6 स्टेप में कंप्लीट हुआ है। ओके, इसमें क्या नहीं लिखा गया है वो देखिए। हम इनफॉर्मल लेटर में एक तो रिसीवर्स डेजिग्नेशन और एड्रेस नहीं लिखते हैं, ध्यान रखना है। दूसरा चीज इनफॉर्मल में जो नहीं लिखते हैं वह है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी हम इनफॉर्मल में नहीं लिखते हैं। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं फिर किस प्रकार से फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है। तो आप देख रहे हैं जैसा कि इस लेटर में किस प्रकार से लिखा हुआ है, हमें इसी तरह से लिखना है। एक बार वीडियो पॉज करके इसे जरूर लिखें, इसके फॉर्मेट को देखें किस प्रकार से यह दोनों तरह के लेटर लिखे गए हुए हैं। यह देख सकते हैं फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है, और इसके बाद यह इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है, यह आप देख सकते हैं। इसे बिल्कुल ही ध्यान से देखें, क्योंकि अगर फॉर्मेट आपका सही नहीं रहेगा तो आपका मार्क्स डिडक्ट हो सकता है। ओके, ओके, थैंक यू। हमारे YouTube चैनल द नेक्स्ट जेन एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।